चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज। गगन सर का ये पता नहीं क्या मॉक है, कभी फ्राइडे को डालते हैं, कभी सैटरडे को डालते हैं, कभी संडे को डालते हैं, कोई टाइम ही नहीं मुझे समझ आता। मैंने अभी देखा आज वैसे दो मॉक तो लगा दिए, एक टेक्स्ट बुक का, एक ओली बोर्ड का। ठीक है, तो सोचा एक और दे दें। वैसे लाइव मॉक का एक और ये दे रखा है, कल आएगा, यानी यानी कल 6 तारीख को, तो यानी दो दो क्यों है मतलब, ऐसा पता नहीं है। मॉक 3 ये है और ये स्पीड बूस्टर कुछ ऐसे करके कोई सही है। मैं तो ये चाहता हूँ लाइव मॉक ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं पी वाई क्यू देता नहीं हूँ, आपको बता दूँ। अब देखो, मैं कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो 2x पर ज़रूर सुन लेना। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बर्बाद होगा, वैसे तो आप 2 या 3 घंटे रील्स में अपना टाइम बर्बाद कर ही देते हैं। अगर कोई 2 मिनट अच्छी बात बताए आपके लिए तो वो आपको लगता है अबे चल ना चूतिए स्टार्ट कर। तो उसके लिए मैं बता दूँ, देखो नंबर आपके मुझे पता है ऊपर नीचे हो रहे होंगे। कभी 130 आ रहे होंगे, पी वाई क्यू लगा रहे हो तो 150 आ रहे होंगे, यही तो चल रहा होगा। या लाइव मॉक में 120 हो रहा होगा, 130 हो रहा होगा, 140 हो रहा होगा, 140 से आगे नहीं बढ़ रहा होगा। वो सभी के साथ होता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। देखो, पी वाई क्यू को बेस मान के ही हमें अपनी तैयारी करनी होती है। जैसे 2024 का एग्ज़ाम होने से पहले सभी स्टूडेंट यही तो लगा होगा, पता नहीं कैसा एग्ज़ाम आएगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा। एग्ज़ाम आ गया इजी। 2023 वालों को भी लगाया होगा, एग्ज़ाम आ गया इजी। ऐसे 2025 वालों को लगा, एग्ज़ाम आ गया उसी बेसिस पर, इन्हीं के बेसिस पर। हर शिफ्ट में वो एक या दो क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए तो रेडी रहना ही है। तो वो कौन कर पाते हैं, जो अपने 22 से 23 क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं और टाइम बचा के उनमें अगर दो में से एक क्वेश्चन भी हो जाएगा तो 24 क्वेश्चन क्या खराब हैं क्या। और एग्जाम में वन गो में लगभग 20 क्वेश्चन तो बनते हैं, इतना तो मैं कह रहा हूँ, कोई अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके गया है तो। अभी यहाँ पर क्या है, लाइव मॉक में क्या होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड डाल देते हैं, जैसे 6 या 7 8 9 इतने भी हो जाते हैं। कभी कभार किसी किसी मॉक में 10 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिल गए। तो भाई खुद ही आप सोच लो ना, 10 क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो वो नहीं बन पाएंगे। आपका माइंड सेट तो पहले ये होना चाहिए कि मुझे मैथ में 25 के 25 क्वेश्चन करने ही नहीं है। पहली बात तो मुझे 15 मिनट में सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाना है। मुझे देखते ही समझ आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा स्किप करना है। बस ये अगर आपका माइंड सेट हो गया, कभी कभी ये लगता है कि यार 25 क्वेश्चन, फिर कोई टीचर एनालाइज करवाता है, फिर आपको लगता है अरे यार मैं भी इसमें 20 प्लस कर सकता था। बट आपके सही कितने हुए हैं, वही 14 15। क्यों, 6 क्वेश्चन का गैप क्यों था, ये कभी सोचा है? क्योंकि आपने जो 5 क्वेश्चन थे उनमें आपने अपना टाइम बर्बाद कर लिया। ये सोच लो ना, मुझे तो बस 20 ही क्वेश्चन करने हैं। तो अब आपके सामने जैसे अपने जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में पेपर होते थे, 8 क्वेश्चन दिए उनमें से 5 करने, तो आपको पता रहता है ना मुझे कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा छोड़ना है। तो उस पर जो नहीं करना है उसे टाइम देना ही नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे ही 25 क्वेश्चन है, 25 में से ये मान लो मुझे 20 क्वेश्चन ही करने हैं स्टार्टिंग में, बस हो जाएंगे तो अच्छी बात है। जो तुम्हारे 20 अच्छे से टाइम दोगे, 15 मिनट में 40 नंबर आ रहे हैं, वो यहाँ पर 14 15 30 ही रो पा रहे हैं नंबर। तो अंतर आ रहा है ना, तो ऐसे ही एक दो दो नंबर का अंतर रहता है, तो वही इंक्रीज करना है बस। और लाइव मॉक देने से ये फ़ायदा होता है कि आपको प्रेशर हैंडल करने की हैबिट बनती है। क्योंकि पी वाई क्यू में आप कहीं ना कहीं से किसी के ग्रामर के मैराथन देख ली, पी वाई क्यू सिनोनियम की देख ली, एंटोनियम वोकैब देख ली, रीजनिंग के कर लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और गगन सर करवाते ही हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि अरे ये कैसे होगा। जब आपके सामने लाइव मॉक आता है ना, लाइव मॉक क्या है एक्चुअल, ये मान लो कि लाइव टेस्ट है हमारा, रियल एग्जाम, कि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कौन सा देखने को मिलेगा आगे। तो उसी में आपको प्रिपेयर रहना है। लाइव मॉक तभी तो मैं बोलता हूँ जितने भी होते हैं दो, मैं तो एटलीस्ट लगभग 8 से 9 लाइव मॉक दे रहा हूँ। अब तो परमार सर ने भी स्टार्ट कर दिया और गगन सर ने भी ये दो कर दिए, तो बहुत सारे लाइव मॉक होते हैं, सभी दो। मैं ये कह रहा हूँ आपके अगर 130 नंबर आ रहे हैं फिर भी दो, कभी 100 150 भी आएंगे। मेरा भी होता है, आज टेक्स्ट बुक पर 128 थे, लगभग मुझे लगा 140 हो सकता था वहाँ स्कोर, क्योंकि रीजनिंग, नहीं रीजनिंग तो सही थी, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं जो सभी सही कर रहे थे, मेरे गलत था। और टेक्स्ट बुक पर ये भी दिक्कत हो रही है कि एक क्वेश्चन मतलब टिक करते हैं तो वो टिक हो ही नहीं रहा है। ऐसा भी प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ तो बताना। और ओली बोर्ड पर दिया तो उसमें 156 नंबर थे, तो यहाँ पर 130 है, 156 है, कभी 160 भी बनता है, 170 भी बनता है, 150 भी रहता है। तो ये बैर ही रहता है यार, जैसा मौका होगा उस हिसाब से आपको अपना 100% देना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। अब इस बार सिलेक्शन सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा। अगर हम इसमें अपना एक्यूरेसी के साथ अगर हम 90 प्लस नंबर ले आए तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो प्री नहीं निकलेगा, समझ लेना। तो
तो आपको क्या करना है, कट ऑफ भी वही रहेगी 125 से 130 के समथिंग, क्योंकि लास्ट ईयर जब 130 थी, इस बार तो सेक्शनल टाइमिंग है। आप चाहे कितना भी बोलते रहो कि कट ऑफ आगे बढ़ेगी, वो इतनी ही रहेगी। क्योंकि कुछ जो टॉप 1% है उनको नहीं ले देखना है ना हमें, तो 99% लोगों को देखना है। वो तो छोड़ दो, वो उस लेवल में नहीं है। अगर 50 में से 50 कर रहे हैं या 22-23 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो अलग लेवल है। हमें तो इनसे है ना, ये भी तो स्टूडेंट पेपर देंगे ना, कुछ तो ऐसे होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, अभी भी 14 ही कर पा रहे होंगे, आप 16-17 कर पा रहे हैं, तो उनसे तो आगे हो। तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो कट ऑफ इतनी रहेगी। अगर आपने यहाँ पर 90+ स्कोर कर दिया तो यहाँ पर इंग्लिश और जीएस मात्र 35 स्कोर करना है बस, और आपका सिलेक्शन होगा। और तुम सब ये मान के चलोगे कि मुझे मैथ में 50 करना है, रीजनिंग में भी 50 करना है, इंग्लिश में भी मुझे 45 करना है, तो फिर तुम्हारी जल्दी जल्दी के चक्कर में सब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाओगे और एक भी क्वेश्चन पे सिली होगी तो दिमाग ख़राब होगा। चलिए, बहुत बातें कर ली, आई होप आपको समझ आया होगा। और बस मॉक देते रहो, गलतियाँ हो रही हैं कोई दिक्कत नहीं, गलतियों को सुधारो। मॉक बुक बनाओ, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे लिखो, या टेलीग्राम पर मुझे सेंड कर दिया करो। टेलीग्राम का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है, तो वहाँ पर सेंड कर दिया करो चुपचाप से, तो उनका मैं सॉल्यूशन भी करा सकूँ। जैसे आप मॉक देते हो तो कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे दिखेगा कि अच्छा लेवल का है, तो मैं क्वेश्चन उन्हें करा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अब। अगर आपने दिया है तो कमेंट में अपना ज़रूर स्कोर बता देना। आई होप इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा हो, नहीं तो ये करते हैं कि 2 दिन बाद सॉल्यूशन ओपन होगा। चलिए, पहला मैथ का ही है। कोई धनराशि साधारण वर्ष में 7 गुना हो गई, तो 6 1 20 अपॉन टी अपॉन 100। आर है ना, 20 से 5 5 के 30। ठीक है, क्लियर। मैं चिन्ह एकदम देख के मारूंगा। एक विक्रेता ने इतने की छूट, इतने का तो क्रय मूल्य, तो छूट दी है तो 23 नहीं 27, और ये 156, तो काट लो। 3 से कट रहा है, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, 9 27 है कहीं नहीं, 9 52, सॉरी। ठीक है, क्लियर। इसे थोड़ा बड़ा कर लूँ। ठीक है, एक अंकित मूल्य इतना है, ये तो ला परसेंट बताना है, तो 35 माइनस 20 इंटू 35 अपॉन में 100। 20 से 5 बार, 5 से 7 बार, 27 27 इसे कितना बचेगा 8। सिली नहीं होनी चाहिए बस, और बाकी तुम कुछ भी करते रहो। क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, ऊंचाई इतनी, तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 28 माइनस के 11 और 28 इंटू 11 अपॉन 100। ये कितना बचेगा 17। 17 से थोड़ा कम आएगा, 19 हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 8 308 और 3, तो लगभग 13। 17 में से ये गया तो 13 14 के समथिंग, तो 13। अबे यार, तो 8 है ना पीछे, तो 2 बचेगा ना पीछे, तो 2 यही इसी ऑप्शन में है। सही टिक किया है, मैं टिक गलत कर देता हूँ, बाकी तो सब सही है। दो वृत्तों के बीच की घनिष्ठ रेखाएं कब होंगी, जब केंद्रों के बीच की दूरी उनके योग के बराबर हो, यानी स्पर्श कर रही हैं 1 2 3, कितनी हो जाएंगी 3। आई थिंक ईजी लग रहा है मुझे सेट। ये इसमें क्या करना है, तो अंतिम भाजक ये, तो 45 का मल्टीपल यानी 5 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन में दिया है, करेक्ट। अब ये है 100 पुरुष हैं, उनके लिए 27 दिनों का है, 55 चले गए तो बचे कितने 45, तो कितने दिन चलेगा, तो 55 यानी नहीं 45, सॉरी, 9 से 3 बार, 9 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो कितना आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाद में करना, जैसे ही क्वेश्चन बड़ा दिखे तुरंत छोड़ दो। एक वस्तु को 20% बेचने पर इतने का लाभ होता है, तो कितना किया गया है, तो 80 रहा होगा, ये कितना हो गया 132। कितना अंकित किया गया था 52। 80 पर 100 पर कितना, 0 से 0 कटा, 4 से 2 बार, 4 से 13 बार, और 2 से 5 बार, 13 पंजे 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 का 37 है, एक शिक्षक को और शामिल कर लो। अभी कितना है 37, एक शिक्षक को और शामिल कर लो, तो कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, तो कितने हो गए 27 लोग हो गए, तो 27 कितना आएगा 4 1 6 64 हो जाएगा। क्लियर, मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में और देख लेना। मुझ पर ऐसे क्वेश्चन गलत होते तो आपको ये भी पता चलता होगा कि मैं कौन से क्वेश्चन गलत करता हूँ, तो उनको मार्क एंड रिव्यू रखो, बाद में करो। 17x7 चतुरानुपाती तो यही होगा 91, तो 7 से 13, 13 इंटू 17 कितना होता है 221। आपको मल्टीपल याद होगा, बहुत बार ये उसमें नंबर सिस्टम में पूछा जाता है, और वैसे भी देख सकते हो यार, 7 या 21 पीछे एक बन रहा है, एक ही ऑप्शन में दिया है, ऐसा ही मैथ आएगा, ध्यान रखना पेपर में। समांतर कौन सी रेखा होगी इसकी, तो 3 होना चाहिए, 3 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ो। 3 तो यहाँ पर भी था लेकिन माइनस में नहीं होगा, समांतर तो बराबर होगा ना, शेषफल 2 बचना चाहिए, तो 9 से डिवाइड कर लो, 11 हो रहा है 2, 12 3 नहीं, ये 8 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, तो यही होगा, यही होगा। मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में कर लेना। 3 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा, तो 5 आपको पता है,
क्या होती है डायरेक्ट, 5 7 6 2 5, तो गुणा कर दो, 5 5 25 2, 5 दूनी 10 2, 5 के 30 31 कैरी 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 कैरी 3, 75 और 3 78, 78 ऐसा कुछ है, 78 एक ही ऑप्शन में दिया है। और वैसे भी देख सकते थे 15 पंजे 75, 75 से तो बड़ा ही आएगा, तो ये वाले ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ये ज़्यादा ही बड़ा हो जाता, पर 2 ऑप्शन तो हम काट ही सकते थे। ठीक है, विकट क्या होगा, फॉर्मूला मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, 37 और 37 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 34 इंटू 2, 2 से काटेंगे 17 बार, 17 7 7 49, पीछे 9 होगा 2 ऑप्शनों में, और 17 तिया कितना होता है 51, और 17 सत्ते 119, 9 2 6 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल 120 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, तो कितना 20 हो जाएगी, अनुकूल है ना, तो b प्लस एस, और b माइनस एस कितना हो जाएगा 10 घंटे में, तो 12। नाव की चाल निकालनी है दोनों को जोड़ के, यानी 32, 32 का आधा 16। क्लियर, बिल्कुल ईजी पेपर है। अगर इसमें भी आप अगर इसको नहीं कर पा रहे, ये क्वेश्चन बाद में करना, अगर नहीं आता है देखो हो तो जाएगा, पर आपको ये लगेगा क्या करूँ, कौन सा फॉर्मूला, तुरंत छोड़ दो। सुधा का खर्च यानी एक्सपेंडिचर उसकी सेविंग से इतना अधिक है, तो यानी 250/100, 0 से 0 5 से 2, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या आ जाएगा 5 और 2, तो ये क्या हो जाएगा इनकम, ये कितनी होगी टोटल 7। अब कह रहा है खर्च उसका -12% हो गया, बचत बढ़ गई 37, तो ये क्या होगा, तो माइनस के 60, और ये कितना हो रहा है 74, इनको घटाएंगे तो 14, तो 7x, 7 से काटेंगे तो 2%, कितना आ रहा है 2%। ईजी क्वेश्चन है, सभी ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का चाप इतना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इनका से क्या करना है गुणा करना है, 2 इंटू 5, 2 से काटेंगे तो 81.5, तो 40, 40 के समथिंग कौन सा है 40.5, 5 और 40 यही तो बनेगा। आगे बढ़ो, ये बाद में कर लेना, ये कर लो, उससे ये करोगे उससे आसान तो ये लग रहा है ना तुम्हें, तो ये ऐसे तुम्हें क्वेश्चन सेट करने देखने। ए बी व्यास है, ए बी व्यास है तो ये 90 डिग्री हो गया, सी डी के समांतर है, सी डी के समांतर यानी ये कोण इसके बराबर होगा, तो बी सी डी यानी ये निकालना है। अगर ये पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अगर ये 90 है तो ये कितना बचेगा, ये कितना लिखा है यार, ये तो समझ नहीं आ रहा, 66 है ना, तो 66 90 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 8 2 24, तो ये कितना होगा 24 इधर, तो ये इस चाप से 24 बन रहा है, तो यहाँ पर भी 24 बनेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 24। सही घटाया है ना, देख लेना, सिली नहीं होनी चाहिए। एक त्रिभुज की ये है, तो इनके मध्यबिंदुओं को जोड़ के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/4 हो जाता है, तो 1/4 यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और 4 कर दो, तो ये कितना हो रहा है 4 से काटेंगे 15 बार, 15 इंटू 15 कितना होता है 165, और 2 इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 85 पॉइंट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमानित मान निकालना है, इसे भी बाद में देख लेना। एक लंब का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई निकालनी है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, कितना है 26 84 पाई, पाई से पाई कटी, आर व्यास दिया है तो ये 22 नीचे हो जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 11 से 2 बार, 11 से 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 4, फिर 4 फिर 4, 2 से 122, तो यानी एल आ रही है हमारी 122, और ये कितना आ रहा है व्यास, तो ये हो जाएगा 22, तो ये कितना हो जाएगा आई थिंक ये 11 61 60, वही ट्रिपलेट बन गया, पीछे दिया है तो 120 हो जाएगा 2 गुना। ये कर लो। अब ये कह रहा है इसका बताना है, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, और ये टेन स्क्वायर होता है, तो ये कितना इसके क्या बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर। क्लियर, पूरे क्वेश्चन हमने देख लिए, 7 मिनट में हमने 21 क्वेश्चन कर लिए। अब खुद स्पीड देख लो, पहले ईजी किए है ना मैंने, मार्क एंड रिव्यू भी रखे हैं। अब ये देख लो, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य उससे तो एम पी है कुछ रहा होगा, छूट कितने की दे रहा है 15%, तो 17/20 में बेच रहा होगा, फिर 16/18 वस्तुएँ रही होंगी, पूरे लेन देन पर 136 का फ़ायदा हो रहा है, 100 सी पी पर फ़ायदा होता है, तो 17 से 8 बार, 8 से 2 बार, 2 से 2 कटा, तो 180/100, तो कितना अंकित किया है 80% अधिक। ईजी क्वेश्चन है, बट हमें नहीं पता है ना, लैंग्वेज बड़ी है तो तुरंत छोड़ो। अब देखो जब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो माइंडसेट एकदम शांत वर्क काम करने लगता है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी हो जाते हैं, तो यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये तो सही है ना। आई थिंक ये देख लो दोबारा, मार्क एंड रिव्यू करा है 9956, अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 6
वैसे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 ये कितना बन रहा है 11, तो 2 2 आ तो रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ 12 हो रहा है तो 3 हो रहा है, और यहाँ 8 बन रहा है, और यहाँ 10 तो 1 बन रहा है। आई थिंक यही होना चाहिए। एक बार और 6 से डिवाइड करके देख लो, 6 से ये 96 हो जाएगा लगभग, 3 35, और कितना बचेगा 5 6 54, ठीक है यही होगा। और कर लो, आगे बढ़ो। अब देखो 22 क्वेश्चन हो गए अच्छे से। अब ये और ये बचा, ये कर लो, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि ये कैसे क्वेश्चन है, बट ये तो आपने किया हुआ है ना पहले। अगर PYQ सॉल्व किए हैं तो एक सेल के दौरान 50% माल को 49% और 50% यानी 50 का 49% लाभ पर शेष माल कितना बचा 50 का 32%, 32 इंटू 160 यानी 16% लगाएंगे तो नीचे 100, 50 से 2 से 16 हो गया ना। तो इसे कितने पर बेच रहा है 45% लाभ पर। और अभी शेष बचा कितना है 34, इसको बेच रहा है -15% हानि पर। तो टोटल क्या हुआ, तो काट सकते हैं, नहीं तो गुणा ही कर लो डायरेक्ट। ये 25 बचा, ये 8 हो गया, ये 17 हो गया, गुणा कर लो, ठीक है। टोटल तो 25 निम्मा 225 22, 25 चौके 100, तो कितना हो गया 122, ये होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस है ना, ये तो 45 इंटू 8, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 360, कितना हो गया 360। और ये माइनस का है तो 15 सत्ते 105, कैरी 10, 15 एकम 15 और 10 25, माइनस के 225, सही है। अब ये घटाएंगे 255 है ना, नहीं 225 ही है ना, 0 0 0 और 1, और इसमें 360 ऐड कर दो, 0 6 30, और ये कितना हो रहा है 50, 0 से 0 कटेगा 5, 2 का गुणा कर लो, 2 से 2 13 दूनी 26 और 1 27, 27 पॉइंट कुछ आ रहा है। गलत कर दिया क्या, कुछ तो गड़बड़ की है घटाने में, या तो की होगी। आई थिंक यही आना चाहिए फिर तो 26 के आसपास। क्यों भाई, एक बार और चेक कर लूँ, कुछ तो सिली हुई है। देखो 2500 225 12 प्लस 360 माइनस 17 पंजे 85, कैरी 8, 17 एकम 17 और 8 25, अरे यार 255 हो रहा है, कम हुआ ना। अब यार मैं बार बार क्यों लिख देता हूँ ये, तो 255, हाँ तो 26 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 27 पॉइंट, तो वो कम ही होगा उससे 27 से, तो यही आएगा आई थिंक समथिंग 0 7 11 9 और 360, 0 6 6 12 1 13, हाँ 13.13 का गुना यही आ जाएगा। तो यही सिली तो सुधारनी है। ये है क्वेश्चन, इसका दिया है मान लो AQ BQ और CQ माइनस का 3ABC, और ये नीचे क्या दिया A² + B² + C²। आई थिंक ये कट जाता है ना, इनको जोड़ो 23.3 15.9 प्लस 3.7, तो ये कितना हो रहा है 4 5 6 6 बन गया, और ये 15.9 हो रहा है, तो कितना हो रहा है लगभग 21.9, 21.9 ही आना चाहिए, यही ऑप्शन है। जुड़ जाएगा ना ये, क्योंकि नीचे वो कट जाएगा सब, फॉर्मूला बन रहा है। एक क्वेश्चन रह गया है और 3 मिनट बची हुई हैं, ये कर लो अनुमानित मान। तो 181 का स्क्वायर लगभग, देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं इसीलिए दिए गए हैं। तो हम अगर 624 पॉइंट इसको 625 मान लें तो कितना बाहर निकल के आएगा 5, क्योंकि पावर 4 है, और 181 की पावर 2 है, और इसे लगभग 729, तो 9 हो जाएगा, ठीक है ऐसे ही मान के चलो 9, इसे 10 मान लो लगभग, इसे मानेंगे तो ये 63 यानी 8 के समथिंग निकल रहा है ना। तो 18, 18 से तो बड़ा ही होगा ऑप्शन, 18 से बड़े ये गया, ठीक है। यहाँ पर कितना मान लूँ मैं, लगभग अगर मैं 2 भी मान के चलूँ, इसका स्क्वायर करेंगे, मान लो 2 ही मानते तो 2 मानेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो लगभग 2 बार कट जाएगा, तो लगभग 20 के समथिंग ऑप्शन 19 पॉइंट यही आना चाहिए फिर तो। क्यों भाई 18 और 2 इसके समथिंग यही बन रहा है, क्यों भाई मेरा तो यही बन रहा है। एक बार और पूरा ट्राई करके देख लें, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। अगर मैं अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ, अगर 18.1 है तो मान लो 324 ही कर लूँ,
और इसे प्लस, अब यार जोड़ना था, सॉरी। दो, दो का चार हो जाएगा, और ये पाँच आ रहा है, नाइन हो रहा है, और नाइन से नाइन बार एक बार तो 18, और एक नौ, 19, यही बनेगा। तो क्लियर है। आई थिंक सब क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें क्वेश्चन देखो मैं बताऊं, अगर आपने अगर 21 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन तो होने चाहिए। इतना भी पेपर लेंदी नहीं है कि आप ना कर पाओ। जब मैं 7 मिनट में 21 क्वेश्चन कर सकता हूँ, यानी 1 मिनट में 3 क्वेश्चन, यानी 20 सेकंड में एक क्वेश्चन। और बाकी जो लेंदी क्वेश्चन थे हमने उन्हें बाद में किया है ना, हो गए ना पूरे। तो ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही आपको करना है लगभग, कोई सिली ना हुई हो। वैसे चलो सबमिट करें। अब यार सबमिट भी तो नहीं कर सकते, इनका ये और है, सबमिट सेक्शन का ऑप्शन भी नहीं है। तो कोई देख लो सिली वगैरह ना हुई हो। आई थिंक इसे दोबारा चेक कर लें। 7 गुना तो 6, एक और 20, आर अपॉन 100, 20 से 5 बार, 5 छक्के 30, सही है। ऑप्शन तो सही टिक की है ना, इसे भी कर लो। 73 की छूट दी है तो कितने में बेचेगा, 27 में, और ये हो जाएगा 156। 3 से काट लो 9 बार, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। क्या पूछा, क्रैमूल से ये। अगर ऑप्शन ऐसे होते 52 और 9 तो एक बार चेक करने की नीड भी थी, दोबारा देखने की। ठीक है, ये आई थिंक ये तो सही है ना। 35 में से 20 गया तो 15, और ये कितना हो जाएगा 70, 15 में से 7 गया तो 8। क्लियर है। आई थिंक ये भी सही है ना। 28 - 11 कितना हो रहा है, 17, 28 308, 08। हाँ तो 92 तो आना चाहिए, तो 92 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ये भी सही है ना। दो वृत्तों के बीच की दूरी अगर तो स्पर्श कर रही है, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, इसमें 5 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टी 45, तो एक ही ऑप्शन में दिया था, डायरेक्ट ऑप्शन से हो रहा है। ये भी सही है, हैं चलो। आई होप आपने भी दिया हो, तो बताना अपना स्कोर ज़रूर। अभी तो और भी पूरा मौका ही देना है। इजी पेपर है, ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% में लिख के दे रहा हूँ मैथ तो। अब यार ये मैथ मैथ कहाँ है ओनली, मुझे लगा था यार ये फुल मॉक है पूरा। क्या यार, रैंक देख रहे हो, परसेंटाइल देख रहे हो, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सच में नहीं मालूम था ये फुल मॉक नहीं है, स्पीड मैथ टेस्ट लिखा है ओनली। ऐसा ही आएगा एग्जाम में, 100% लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। क्योंकि इसमें देखो अच्छे क्वेश्चन थे, लगभग 4 5 क्वेश्चन अच्छे थे, लेंदी थे, उनको ही आपको छोड़ना था। और बाकी सब इजी था, वन लाइनर के रूप में था। तो बस यही आपका माइंड सेट रहना चाहिए, तभी स्कोर अच्छा होगा, वरना तो नहीं। वरना आप अगर इसमें भी स्कोर मैं अगर बता दूं, अगर आप 40 प्लस नहीं कर पाएँ तो इसका मतलब है आपका मैथ अभी भी बहुत प्रैक्टिस की नीड है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है देख कर कि तुरंत मुझे क्या स्किप करना है क्या नहीं करना है, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसे सुधारें। बाकी इजी तो था ही पूरा पेपर, तो मैंने जो बताई स्टार्टिंग में जो बातें की थी आपसे वो ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक, अगर मुझे ये लगता है इस मॉक में, मुझे थोड़ी ना मालूम है लाइव मॉक में क्या चल रहा है इसके अंदर, तो मैं कभी ये अब टारगेट लेके नहीं चलता हूँ कि मुझे 25 के 25 क्वेश्चन बनाने हैं। मेरा टारगेट अब ये रहता है मैं 21 22 क्वेश्चन लगभग बनाऊंगा। तो 3 क्वेश्चन होंगे, मैं बिल्कुल माइंड फ्री छोड़ दूंगा, मुझे उनका टेंशन नहीं रहेगा कि यार 3 क्वेश्चन चले गए। लगभग मैं 3 क्वेश्चन के चक्कर में अपने 21 22 क्वेश्चन तो ख़राब ना करूँ, ये तो हो जाए। तुम्हें क्या लग रहा है 44 स्कोर कम है मैथ में, 42 40 हैं, जब जहाँ लोग 15 15 16 16 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, आप अगर इतना करोगे तो अच्छा ही बात है। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, @mathsbyBipin45। तो मैं ज़रूर आपको इंस्टा पर भी रील शेयर करता रहता हूँ मॉक टेस्ट की, तो आप देख सकते हैं। कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में, कैसे इसको। और जीएस को तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो जीएस का कोई भी पूछता है तो बस यही कहता हूँ, पीवाईक्यू को अपना बेस मान के बस एफआरबी सीरीज और पीवाईक्यू नोट्स। नोट्स हैं तो नोट्स, फैटमैन है, कुछ भी है, कोई भी बुक है, फैटमैन है, लिटिल गगन सर नहीं सॉरी उनकी नवीन शर्मा, कुछ भी लूसेंट वगैरह जो भी है उसे बस रटो मल्टीपल टाइम। ऐसी बुकैब का है, बुकैब चाहे कोई भी ले लो, चाहे ब्लैक बुक ले लो, चाहे किसी भी टीचर्स की ले लो, सब पीवाईक्यू बना के मैं भी छाप दूँ कल। बस ये है, मेरा नाम नहीं है तो मेरा कोई लेगा नहीं। समझ रहे हो। अगर कोई जैसे रैंक 1 आ जाए किसी की, अगर वो ये कह दे कि मैंने इस बुक से मैंने अपने खुद नोट्स बनाए थे
और अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके 15 के 15 क्वेश्चन सही होंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी भी 10,000 बिक्री हो जाएगी बुक की। समझ रहे हो? अगर वही स्टूडेंट जो रिजल्ट के एक दिन पहले अगर बुक को लॉन्च करेगा तो उसकी एक कोई भी नहीं लेगा। सिर्फ मैटर क्या करता है? सिलेक्शन। तो बस सिलेक्शन और आपके पोस्ट क्या लगी हुई है, तब लोग बाग मानते हैं, वरना तो फिर ये कहते हैं बस, लोग तो बस चूतिया ही समझते हैं लोगों को आज तक। ठीक है, धन्यवाद।